हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो अब हमारी राजस्थान पुलिस की और चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम हो चुकी है। आगे भी हमें एग्ज़ामों की तैयारी करनी है, तो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आगे हमारी वन रक्षक, वन पाल और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती आ रही है। तो उनमें भी यही सिलेबस है हमारा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और जिस भाई का सिलेक्शन हो रहा है उसको हार्दिक शुभकामनाएं, और नहीं हो रहा है वो निराश न होए, आगे जुड़े रहे। तो हम चालू करते हैं राजस्थान में मीडिया। दो हमारा मर्दा शब्द है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। अर्थ है फरस। मिट्टी का अध्ययन मृदा विज्ञान या पेडालॉजी कहलाता है। मृदा का वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और जो कृषि विज्ञान विभाग के आधार पर वर्गीकरण। पहले वैज्ञानिक देखते हैं हम। अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। पहले आते हैं हमारे एंटीसोल। राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिले पाई जाती है। एंटीसोल सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत। इसको दो उपभागों में बांटा है आपके, एक तो सोमेंटस है, एक फुलवेंटस। फिर आते हैं आपके रेडियोसोल, 2 नंबर की। तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसमें आपके जिले आते हैं जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसका जो मृदा उपकरण है ऑर्थिड है, जिसके अंतर्गत आता है आपका, इसके अंदर आपका केबो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड और सेलो ऑर्थिड आता है। राजस्थान में पाई जाती है। फिर आता है आपका इंसेप्टिसोल्स, उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। जो जिले आपके आते हैं सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़। मृदा का उपकरण में जो आपका मृदा का उपकरण है वह आपका उस्टोक्रेप्टस। फिर नेक्स्ट आती है आपकी अल्फिसोल्स, जलोढ़ मिट्टी। आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। जिले आपके अलवर, खेलता, तिजारा, जयपुर, दौसा, डी, कोटपुतली, बहरौड़, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर और धौलपुर है। तो इसमें आपका मृदा का उपकरण है प्लस ताप प्लस। और फिर आते हैं वर्टिसोल, आपकी काली मृदा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती पठार की साइड जो मृदा होती है वो यहाँ पर आर्द्रवर्ती आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मृदा का उपकरण है यहाँ पर आपका, जो उपकरण है आपके मृदा का उपकरण आता है मृदा का पेल्यूस्टर्स। फिर आता है क्रोम्पस्टर्स। फिर आता है आपका भौगोलिक वर्गीकरण। पहले वैज्ञानिक, अब भौगोलिक। रेतीली बलुई मृदा, जो मरुस्थलीय मृदा आपकी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा है, लगभग 2/3 भाग पर थार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर, बलुआ मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जो रेगिस्तानी मिट्टी है। इसमें मोटे कण वाली मिट्टी जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, अब वह अनुपजाऊ है। इसमें लवणता अधिक है। यहाँ मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जल धारण क्षमता भी कम होती है। यहाँ पर जिले आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जो आपका जोधपुर, फलोदी, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर नेक्स्ट आती है आपकी जो आपकी रेतीली मिट्टी है, इसको भी 3 भागों में बांटा है आपका। पहले आती है आपकी लाल रेतीली मिट्टी आती है। इसमें जिले आते हैं जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू। पानी हो तो ये मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है, यानी पानी की उपलब्धता से एक उपजाऊ बन सकती है। फिर आती है खारी मिट्टी, लवण होते हैं, खेती नहीं की जा सकती यहाँ पर, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर। फिर आते हैं पीली भूरी रेतीली मिट्टी, नागौर, पाली साइड में पाई जाती है। फिर 2 नंबर आती है हमारी भूरी रेतीली या बलुई मिट्टी, सिरोज मिट्टी। जो सिरोज मिट्टी आती है आपकी या भूरी रेतीली मिट्टी, ये इनके जिले हैं नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण
जो इसकी उपजाऊ क्षमता या उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसमें दूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। फिर आती है आपकी भूरी मिट्टी। बनास बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी जिले आते हैं भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और अजमेर। लाल पीली मिट्टी, इसका लाल रंग लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल में पीली दिखती है। यानी इसमें लोहा ऑक्साइड अधिक होता है इसलिए लाल दिखाई देते हैं और जल में मिल जाने पर पीली दिखती है। उपजाऊ तत्व जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। यहाँ पर निर्माण ग्रेनाइट और नीसोसिस्ट आपकी चट्टानी ऊंची हुई है, इनका निर्माण, और मूंगफली, कपास और मक्का के लिए उपयुक्त है। और जिले आपके जो सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। फिर नेक्स्ट आती है आपकी जलोढ़, दोमट या कच्छारी मिट्टी। जो मिट्टी का रंग है वो लाल या भूरा है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये। फिर नेक्स्ट आपकी इसमें पॉइंट है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। इसमें गेहूँ, सरसों, कपास, तंबाकू की खेती होती है। इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस, लोहा तत्व की अधिकता होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। राजस्थान की पूरी मैदानी भाग में मिलती है ये। उत्तरी पूर्वी जिले जैसे आपका जयपुर हुआ, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बरौर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलती है। काली, मध्यम काली या रेगूर मृदा, ये रेगूर मृदा आ जाता है कई बार काली मृदा न कहकर, तो रेगूर मृदा, काली मृदा एक ही होती है। जो क्षेत्र हाड़ौती का क्षेत्र, बूंदी, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आपका, जो ये काली मृदा ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनी है। कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन की फसलों के लिए उपयोगी है। गीली होने पर फूल जाती है और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि गीली होने पर ये फूल जाती है, ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है। फिर कैल्शियम, पोटास तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फेट, जैविक तत्वों की कमी होती है। इसमें कले की मात्रा अधिक होती है, अतः चिक्का प्रधान मिट्टी भी कहते हैं इसे। फिर नेक्स्ट आती है आपकी लाल काली मिट्टी, जो ये पाई जाती है आपकी चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर लवणीय मृदा, इसमें ऊसर कलर रे है, अलग लाइन भी कहते हैं, ये इसके उपनाम है लवणीय मृदा की। फिर जिले आपके बाड़मेर और जालौर। फिर आपकी आती है पर्वतीय मृदा या लितोसोल मिट्टी, अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है, यानी अरावली पर्वतमाला के पास में या उसके ऊपर मान लो। फिर लाल लोमी या लेटराइट मिट्टी, इसे दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ में पाई जाती है। लोहा तत्व की अधिकता के कारण लाल रंग होता है। कायांतरी चट्टानें ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट से बनी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है इसमें। फिर आपका नेक्स्ट आता है, फिर आता है कृषि का जो विभाग के आधार पर मृदा का वर्गीकरण आता है। इसमें पहला आता है साइरोजेक्स, ये गंगानगर में है। रेवी रियाना, जो आपकी रेवे रीना है वो भी गंगानगर में ही है। आपकी मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, शेखावाटी क्षेत्र में है आपकी। फिर जिप्सीफेरम बीकानेर में। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाली, नागौर, अजमेर, जालोर और सिरोही में। नॉन कले ब्राउन मृदा आपकी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर और अजमेर में। नवीन जलोढ़ मृदा आपकी जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, खेरतल, तिजारा में पाई जाती है। फिर आपकी आती है पीली भूरी मृदा कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर नहीं, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में। फिर नवीन भूरी मृदा यह आती है आपकी भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर में। पर्वतीय मृदा उदयपुर, सलूम्बर और कोटा में। फिर लाल लोमी मृदा आपकी लाल लोम मृदा जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में होती है। काली मध्यम मृदा कोटा, बूंदी, झालावाड़। क्ले ब्राउन मरुस्थलीय मृदा केल्च या क्ले भी कहते हैं इसे, जैसलमेर, बीकानेर। फिर मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। फिर मृदा का अपरदन, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट मृदा का अपरदन। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या स्थानांतरण मृदा का अपरदन कहलाता है। मिट्टी अपरदन को
जो रेंगती मृत्यु है या कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। इसमें पर राजस्थान में 2 प्रकार का अपर्दन है, वायु अपर्दन और जल अपर्दन। पहले वायु अपर्दन। राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र वायु से मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर स्थानांतरित होते हैं। इसे वायु अपर्दन क्षैतिज या परत अपर्दन भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला है आपका जैसलमेर और न्यूनतम धौलपुर। फिर आया जल अपर्दन। जल बहाव के साथ मिट्टी का अपर्दन सर्वाधिक होता है आपका चंबल प्रदेश में। यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हो, इस चंबल नदी के पास में वो नाले, बहुत सारे नाले बनकर छोटे छोटे, और मृदा का अपर्दन हो गया, नाले बड़ा रूप ले लेते हैं और यहाँ गहरे गहरे खड्डे छोड़ जाते हैं। फिर संपूर्ण हाड़ौती का पठार है जहाँ पर जल अपर्दन प्रभावित है, और सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला आपका कोटा। फिर लंबवत व अवनालिका अपर्दन जल अपर्दन का पॉइंट है ये। जल का तेज बहाव से मिट्टी को काट कर दूसरे स्थान पर ले जाना। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल में, और सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कोटा है। फिर चादरी अपर्दन होता है आपका, जो पहाड़ियों में मिट्टी वर्षा जल के साथ बहकर आ जाती है, यानी पहाड़ियों पर जो मिट्टी होती है वो वर्षा जल के साथ बह के नीचे आ जाती है। सर्वाधिक अपर्दन होता है ये सिरोही में। फिर मृदा अपर्दन के कारण में पहला हमारा वनोन्मूलन है, इसमें वनों के कटाव के कारण। फिर जमीन कृषि जो वनों को काट कर फिर जलाकर की जाती है, उसकी वजह से पहाड़ी डालों में। फिर अत्यधिक पशुचारण के कारण भी होता है। फिर सही फसल चक्कर समांतर जुताई ना करने पर या गलत तरीके से बुआई करने पर, यानी जो ढाल वाला स्थान है उसके ढाल की समांतर बुआई करने पर कटाव अधिक होता है, और समांतर न करने पर उसे कटाव को बचाया जा सकता है। फिर अत्यधिक सिंचाई या बाढ़ की मृदा का अपर्दन के कारण है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मृदा संरक्षण या मृदा अपर्दन रोकने के उपाय। पेड़ों की कटाई का रोकथाम है आपका, और पेड़ों की श्रृंखला बनाकर बालू टीलों के प्रसार को रोकना। जो रेगिस्तान का हमारा राजस्थान में बढ़ रहा है, जो मरुस्थल मार्च हो रहा है, उसको डांटना। फिर फसल चक्कर अपनाना, फसलों को बदल बदल कर बोना। जल की गति कम करने के लिए मेड़बंदी करना, यानी जहाँ पर जल अधिक बहाव होता है ढाले क्षेत्रों में, वहाँ पर मेड़ बनाना, यानी बांध बनाना छोटा अपने स्तर पर। फिर मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम करना, इससे मृदा की गुणवत्ता कम होती है, और फसल नहीं होती है तो वो फसल नहीं होने पर, वर्षा होने पर या और किसी कारण से उसका बहाव हो जाता है मिट्टी का। फिर मरुस्थल के कारण, जो हमारा मरुस्थलीकरण हो रहा है उसके कारण वायु की कठोरता, उच्च तापमान व कम वर्षा, वनस्पति का अभाव और मनोमंडल, जनसंख्या में वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, अति जुताई, भूजल स्तर का गिरावट, लगातार सूखा पड़ना और वायु अपर्दन में वृद्धि। फिर आती है आपकी एक जल अधिकता या सेम की समस्या। तो ये मरुस्थल जो जमीन है उनके नीचे एक चूने की चट्टान पाई जाती है। इसके कारण नहरों और नदियों का पानी जमीन की अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता। वहाँ दलदल की समस्या या सेम या जलाधिकता कहलाती है, यानी दलदल बन जाता है, वहाँ पर पानी कीचड़ सा हो जाता है उस क्षेत्र में। सेम सर्वाधिक हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, क्योंकि यहाँ पर नदियों का अफवाह अंतर भी ज़्यादा है और नहरों से सिंचाई भी ज़्यादा होती है, तो सेम की समस्या हो जाती है, यानी एक चूने की परत सी जम जाती है मृदा के ऊपर। फिर हनुमानगढ़ के बड़ोपल, जो बड़ोपल, भगवान दास, देईदास, गंदेली ग्राम में सर्वाधिक सेम की समस्या है। सेम सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में, गंग नहर सिंचित क्षेत्रों में है। सेम की समस्या को रोकने के लिए सफेदा लगाया जाता है, यानी नहरों के सारे इस फोटो में देख सकते हो हम, जो वृक्ष लगाए गए वो सफेदा के वृक्ष, क्योंकि ये सेम की समस्या को रोकता है और ये आसानी से लग जाता है। फिर पारिस्थितिकी में जो नहर द्वारा सिंचाई में परिवर्तन आया है। फिर मृदा के गुण, मृदा का मान, जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तब मिट्टी अम्लीय
या pH मान 7 से अधिक होता है तो मिट्टी क्षारीय या लवणीय होती है। यदि pH मान 7 है तो उदासीन होती है। अम्लीय मिट्टी में समाधान के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर पाली में लवणता की समस्या सर्वाधिक है। लवणता, खारापन, क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के नीचे सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। मृदा के पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व जैविक, कार्बनिक या फास्फोरस, पोटास। द्वितीय या सूक्ष्म पोषक तत्व आपका जो मुख्य आपको याद करना जरूरी है, जो जैविक कार्बनिक पदार्थ है इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व है द्वितीय सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरोन। फिर मृदा के मुख्य घटक खनिज कण, ह्यूमस, ये प्रमुख घटक है, यानी जैविक खाद उसे ह्यूमस कहते। जल और वायु ये मुख्य घटक है। राजस्थान जो बंजर भूमि या चारागाह विकास बोर्ड है, तो राजस्थान की बंजर भूमि या चारागाह विकास विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 में राजस्थान में बंजर भूमि या चारागाह विकास बोर्ड के नाम पर पुनर्गठन किया गया। यह ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आती है आपकी मिट्टियों में। हकत या बकत, ये सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है। फिर आती है आपका खसरा, जो खसराती भूमि का क्षेत्रीय जिसमें गांव का नक्शा एवं सारी ज़मीन का ब्यौरा होता है। यानी खसरा आपकी जैसे शहरों में प्लॉट होते हैं, प्लॉट नंबर, उसी तरह गाँव में भूमि के नंबर होते हैं, खसरा नंबर, उसे खसरा भूमि कहते हैं। फिर बंजर भूमि, बेकार भूमि, जहाँ पर कृषि नहीं की जाती। राजस्थान में सबसे बेकार भूमि, सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर, राजसमंद और बीकानेर में है, क्योंकि जैसलमेर में इन क्षेत्रों में बलुई मृदा अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती और पानी की भी कमी है। फिर आती है परती भूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि। ये आपका मृदा का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।